तो हम लोग डिस्कस करते हैं सब नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं चार्ज का मतलब होता है जैसे मास किसी भी पार्टिकल का एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होता है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक और एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल पे। ठीक है, चार्ज जो होता है ना, वो एक एलिमेंट्री बोल सकते हैं हम लोग, छोटा सा पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं इसको, है ना, या फिर बोल सकते हैं इंटरनल। ठीक, नहीं तो फिर बोल सकते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है या फिर एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होता है, मास की तरह, लाइक मास। तो चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, अगर हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज बेसिकली होता है दो तरीके का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज होता है वो दो तरीके का होगा। एक हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, एक हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, जिसका साइन क्या होता है प्लस, और एक होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। चार्ज इज टू काइंड, वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो क्या क्या बोले, सबसे पहले चार्ज एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होता है, या एलिमेंट्री किसी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी समझ लो, किसी भी मटेरियल का, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का मास की तरह। दूसरा चार्ज दो तरीके का होगा। अच्छा, तीसरा जो चार्ज का हम लोग कुछ पॉइंट याद रखेंगे रिलेटेड टू चार्ज, याद रखना कि चार्ज जो होगा ना, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम पे चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब हम लोग चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा एनर्जी की तरह कंजर्व होता है। एक बॉडी पे जितना चार्ज रहेगा उतना ही रहेगा, वो चार्ज कभी लॉस नहीं होगा। वो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर जरूर हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। तीसरा जो पॉइंट का डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व हो गया। फिर बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, मतलब वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सो इट इज कॉल्ड चार्ज इज ट्रांसफरेबल। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो बॉडी है ना। सपोज तुम्हारे पास ऐसा कोई एक पार्टिकल है जिसपे कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है ना। तो इसको तुम किसी अगर अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हो, सपोज कांटेक्ट पे लाते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्ज जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है ना। तो इस अनचार्ज बॉडी को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा, इसलिए बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। फिर क्या बोलते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक, तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है उसमें लोग बोलते हैं चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समझो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसको हायर क्लास में पढ़ोगे, कभी हम थोड़ा सा बताए थे अभी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है,
इसका मतलब चार्ज जो किसी बॉडी में होगा वो हमेशा इंटीजर टाइप मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। एन का मतलब होता है इंटीजर, है ना। एन का मतलब क्या है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब प्लस माइनस 1 2 3 4 ऐसा, है ना, इंटीजर। और ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि अगर बोले कि किसी बॉडी में कितना चार्ज है, तुम बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बात करोगे। ये नहीं बोलोगे कि 5/2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 1/2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। बिकॉज इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, उसके बाद का जो है रीजन, उसके बाद का जो पॉइंट है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें हम लोग बोलेंगे कि चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है बोल दिए, क्वांटाइज होता है बोल दिए, ट्रांसफर होता है बोल दिए। और तीसरा बात करेंगे, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि हम लोग चार्ज को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, चार्ज इज एडिटिव, ना। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज के बारे में इतना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमको लाइटनिंग के बारे में बताना है, इसीलिए। ठीक है, लाइटनिंग कहाँ से होता है? चार्ज से ही होता है। चार्ज इज एडिटिव, दैट इज चार्ज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, है ना। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब ऐसा कोई क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सके। तो कभी भी नेट चार्ज अगर निकालोगे, क्यू नेट, इट इज अ समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, Q1 Q2 ऐसे करते करते अप टू Qn। so this is the integral multiple of, so this is the net charge always equal to summation of all the charges। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है रिगार्डिंग चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर पे क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में समझे। देखो, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं थोड़ा सा। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट। उन्होंने लाइटनिंग को समझा, ठीक है, उस फेनोमेना को समझा और एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया। क्लॉथ को जैसे क्या किया उन्होंने, या फिर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखो, हम लोग अक्सर इस चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लोग एक कॉम्ब लेते हैं, इफ वी टेक अ कॉम्ब, है ना, इफ वी टेक अ कॉम्ब, हम लोग एक कंघी ले लिए ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लोग कॉम्ब ले लिए। इस कॉम्ब को, एक कॉम्ब कैसा होगा? प्लास्टिक का होगा। इट इज अ कॉम्ब विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं। इसको रब करते हैं हम लोग ड्राई हेयर पे, रब विथ ड्राई हेयर, ठीक है। ड्राई हेयर पे रब करेंगे अगर, और यहाँ पे कुछ पीसेस ऑफ पेपर है, दिस इज अ शॉर्ट पीसेस ऑफ पेपर, शॉर्ट पीसेस ऑफ पेपर है ये पीसेस ऑफ पेपर है। ये तो किए थे, ये बोलो ये वाला किए बोलो। थे, हम्म, ये वाला किए थे हम। ये हो ना। तो देखना, ये जो कॉम्ब है ना, ये पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो गया, मतलब एक ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो गया। इसी चार्ज की वजह से इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन हो रहा है। पीसेस ऑफ पेपर क्या करेगा? कॉम्ब के साथ इसे अट्रैक्ट कर जाएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड कुछ बात उन्होंने बोला, और एक बात ये भी बोला कि इफ वी रब द ग्लास रॉड, ये सपोज ग्लास रॉड है ना, ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ, सपोज दिस इज सिल्क क्लॉथ, ये क्या है? सिल्क क्लॉथ है। सर क्या बोले? ग्लास रॉड? ग्लास रॉड मतलब सिंपली ग्लास का, कांच का रॉड, एक जैसे लैब में होता है वो सब। जैसे मान लो कांच से बना हुआ एक रॉड टाइप का, है ना, एक पेन टाइप का, उस तरह का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग रब कर रहे हैं विथ अ सिल्क क्लॉथ, ठीक। तो जब ये रब करेंगे ना, तो इस पे क्या हो जाएगा?
ये पॉजिटिव बन गया ग्लास रॉड, है ना, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव बन गया ऐसे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, इसकी वजह से अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट चार्जेस का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो देयर इज, इसको याद रखना, कभी भी अगर दो चार्ज डेवलप होगा तो उस पे हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उस पे हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एंशिएंट ग्रीक्स अर्ली पे क्या हो गया, एम्बर जो होता है, एम्बर भी एक तरह का मटेरियल है, उसको फर के साथ रब्ट किए, ठीक है। तो क्या देखा गया कि जब भी उलन या पॉलिस्टर क्लॉथ को भी हम लोग रब करते हैं, क्लॉथ को भी रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन दिखता है, हम लोग स्पार्क दिखता है। तो ये क्यों दिखता है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, चार्जेस के प्रॉपर्टीज की वजह से। तो वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात किए, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, पहला होता है चार्ज बाई रबिंग, ठीक है, चार्ज बाई रबिंग। जैसे हम लोग बलून को रब कर सकते हैं पॉलीथीन के साथ, स्टील स्पून को रब करते हैं पॉलीथीन के साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, या फिर हम लोग रिफिल को रब करें पॉलीथीन वुलन क्लॉथ के साथ, देखेंगे अट्रैक्ट करेगा या तो फिर रिपल करेगा, डिपेंड अपॉन द चार्ज कैसे डेवलप हुआ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम लोग चार्ज बाई रबिंग, है ना, चार्ज ऑफ रबिंग देखें हम लोग। ये सब बात हम लोग जल्दी करते हैं पहले, ठीक है। हाँ, तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इट कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ एज पॉजिटिव। हमेशा जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा। आगे देखो, अब सुनो, इस चीज को समझो अच्छे से, देखो क्या क्या बोले। तो एक यहाँ पे चार्जेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। तो हमेशा एक फोर्स ऑफ, हमेशा समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो डेवलप हो रहा है ना। हाँ हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, किसके बीच में, याद रखना, बिटवीन द चार्ज बॉडीज, ठीक है। हाँ, चार्ज बॉडीज के बीच में या फिर चार्जेस के बीच में। इसका कुछ नेचर होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q2 है। इसके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो लाइक चार्ज होता है रिपेल करता है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। इसके बीच में हमेशा हो जाएगा रिपल्सन। इस बात से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस होता है, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेगा, ठीक, लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेगा, और जो अनलाइक चार्ज है ना वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। अगर बात करेंगे हम लोग अनलाइक चार्ज के बारे में, जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरह का अनलाइक चार्जेस लेते हैं, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और एक नेगेटिव चार्ज Q2 है। तो इस पे क्या हो जाएगा, अनलाइक चार्जेस जो होगा, हाँ, आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो समझ लो कि हमेशा दो बॉडीज के बीच में एक चार्ज लगेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिपल्सन, अट्रैक्शन, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अट्रैक्शन। सो दिस इज सम काइंड ऑफ points which we conclude from the properties of charges, that charge is always conserved, that is neither created nor be destroyed, can only transfer from one body to another body. Second thing is that charge is transferable, that is
चार्ज हमेशा ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे. थर्ड थिंग इज दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. फोर्थ, like charges are repel each other, unlike charges are attract each other, that is repulsion or attraction depends upon the nature of the charges. तो ये कुछ चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज है ना. तो हम लोग देखें किस तरह, जैसे क्या बोलते हैं, किस तरह हम लोग चार्ज वगैरह को देखेंगे. चलो अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग. एक सिंपल सा डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, एक सिंपल सा डिवाइस के हम लोग बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है. सबसे पहले तुम बात करते हैं हम लोग एक डिवाइस के बारे में, सिंपल सा, मतलब सिंपल एक सेटअप विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप. और कोई आया है? नहीं. तुम अकेले पढ़ रहे हो? नहीं आया? नहीं. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम ही पढ़ लो. ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप. इस पे क्या होता है, मान लो कि ऐसे एक हम लोग लिए हैं एक ग्लास जार. ठीक है, ऐसा एक ग्लास जार लिया और इसको हम लोग सपोज मान लो ऐसे इसको हम लोग पैक कर दिए इस तरह ग्लास जार को. और यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग क्या करिए, होल कर दिए यहाँ पे छोटा सा एक, है ना, हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक होल कर दिए हैं. ठीक है, लाइक इस तरह का सेटअप जो यहाँ पे दिख रहा है. अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, कार्डबोर्ड लगा दिए हैं. यहाँ पे हम लोग कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है. होल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करते हैं. यहाँ पे मान लो होल है ये, है ना. तो इट इज अ कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड हो गया इसको. और यहाँ से होल कर दिए और क्या किए, यहाँ से हम लोग इस तरह एक जो स्ट्रैप होता है, कैसा स्ट्रैप, मेटेलिक स्ट्रैप, उससे हम लोग यहाँ पे एक मेटेलिक स्ट्रैप थ्रेड को, या स्ट्रैप जो भी बोलो, ऐसे हम लोग यहाँ पे एक मेटेलिक थ्रेड स्ट्रैप को ऐसे इससे पार कर दिए, क्रॉस कर दिए, है ना. इसके अंदर से हम लोग मेटेलिक स्ट्रैप को क्रॉस कर दिए लाइक दैट. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है, यहाँ पे हम लोग एक एल्यूमिनियम फॉइल को, दिस इज अ काइंड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एल्यूमिनियम फॉइल को, या फिर गोल्ड फॉइल को, शायद गोल्ड फॉइल ही रहता है. ठीक है, ये हम लोग लगाते हैं यहाँ पे. एल्यूमिनियम फॉइल भी दे सकते हैं या फिर गोल्ड फॉइल, छोटा सा पेपर क्लिप से हम लोग लगा दिया उसको. जनरली हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल ही लगाते हैं. यस, एल्यूमिनियम फॉइल. सो हम लोग इसको यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिए. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिए. ठीक है, ये ग्लास जार, ये है कार्डबोर्ड. ठीक है, सो दिस इज द सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये इलेक्ट्रोस्कोप का एक सेटअप है. समझ में आ गया? तो इसका देखो, इसका पर्पस क्या होता है, क्या करते हैं इसमें हम लोग, ये देखते हैं. तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट बोला गया, take a empty jam bottle, take a piece of cardboard slightly bigger in the size than mouth of the bottle, pierce a hole in it so that a metal paper clip could be inserted. हम लोग ये सब काम कर लिए हैं. अब हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे ओपन आउट पेपर क्लिप एज शोन करके कर दिए. कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, हम लोग यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम फॉइल के स्ट्रिप को कट कर लिए, हैंग कर दिए उसको पेपर क्लिप के साथ, और उसको इंसर्ट कर दिए कार्डबोर्ड पे जिस तरह दिखाया गया. ठीक है, हम लोग चार्ज रिफिल को जब टच करेंगे यहाँ पे, देखो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 2 एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दिए थे. ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल इसको कट करके लगाना था, मतलब सटा हुआ नहीं है, ऐसे कट करके यहाँ पे लगा दिए हैं, हैंग कर दिए, है ना. सो दिस इज द एल्यूमिनियम फॉइल. अब इस पे हम लोग कोई चार्ज रिफिल लेके आए, सपोज इट इज अ चार्ज रिफिल. यहाँ पे क्या, ये एक रिफिल लाए हैं, ऐसे पेन का जो रिफिल होता है प्लास्टिक का. तो यहाँ पे एक चार्ज रिफिल ले
क्या है ना, या फिर तुम बोल सकते हो चार्ज, कोई भी मटेरियल चार्ज रिफिल यहाँ पे हम लोग लेके आए, जैसे हम लोग को एक्टिविटी में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लाएं, हम लोग यहाँ पे एक चार्ज रिफिल को लेके आए। ठीक है, चार्ज रिफिल को लेके आए और टच करा दिए ऊपर से पेपर क्लिप के एंड पे, जो मतलब जो हैंग कर रहा है उसके एंड पे। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कोई इफेक्ट आया कि नहीं फॉल स्ट्रिप पे, क्या वो रिपेल कर रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम लोग दूसरा चार्ज बॉडीज को अगर इस पे लेके आते हैं, पेपर क्लिप पे टच कराते हैं, तो क्या फॉइल वही सेम वे में अट्रैक्ट रिपेल करेगा या नहीं करेगा, ये सब कारण हम लोग देखेंगे। तो जब भी हम लोग एल्युमिनियम फॉइल्स को स्ट्रिप करते हैं, ठीक है, चार्ज एल्युमिनियम चार्ज जो एल्युमिनियम फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल जब उसको हम लोग टच करा रहे पेपर क्लिप को किससे, किसी चार्ज रिपेल से, चार्ज रिफिल से, तो हम लोग देखेंगे स्ट्रिप्स जो है वो सिमिलर चार्ज कैरी कर रहा है, और इससे क्या होगा, ये एक अपने आप को क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। देखो अब यहाँ पे तुमने मान लो कोई एक रिफिल लाया, इस रिफिल का पॉजिटिव चार्ज है ना, इस रिफिल पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जैसे ही तुम यहाँ पे इसको लाए हो, टच करा, इसमें टच करा दिए हो, तो चार्ज ट्रांसफर होगा। तो चार्ज ट्रांसफर होगा, ये भी क्या है, कंडक्टर ही तो है, पेपर क्लिप ऑल्सो कंडक्टर। तो इस कंडक्टर से चार्ज जाते हुए पेपर क्लिप पे भी ये पॉजिटिव चार्ज, और इस पे सॉरी पेपर क्लिप बोल रहे हैं, पेपर क्लिप भी तो चार्ज होगा ही, और एल्युमिनियम फाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो फॉइल है ना, ये फॉइल ऐसे रिपेल करने लगेगा, फॉइल क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर सिमिलर चार्ज, वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर हम लोग कोई नेगेटिव यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ले आते रिफिल की जगह, तब क्या करता, तब भी दोनों फॉइल रिपेल ही करता, क्योंकि दोनों के पास सिमिलर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, बोलो कोई सवाल इस पे, बोलो सूरज, कोई क्वेश्चन, सर समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? से बोलिए। नहीं समझ में आया। नहीं आया? मम्मी का स्कूल का काम था, इसीलिए मम्मी ले लेती मोबाइल। फिर बता दे। हाँ, बोले ठीक, रुकिए बताने दीजिए सर को, तब तक फोन आ गया। अच्छा ठीक है, हम बताए थे, फिर से सुनो क्या बोल रहे थे। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बोल रहे थे, एक सिंपल सेटअप है। देखो जैसे तुमको डायग्राम में आप दिख रहे हैं, हम जो बनाए हैं, यहाँ पे हमने ग्लास जार ले लिए है ना, ग्लास का जार लिए हैं, वहां उसके तक ऊपर स्ट्रिंग डालने के बाद ठीक है फिर बता देते हैं, तो वहां तो बता देते हैं, कार्डबोर्ड लगा दिए, और एक पेपर क्लिप या स्ट्रिंग जो भी हो यहाँ पे डाल दो, पेपर क्लिप या फिर स्ट्रिंग जो कि मेटल का होता है, यहाँ पे एक पेपर क्लिप हम लोग इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग एल्युमिनियम फॉइल जिससे खाना पैक करते हैं, है ना, उस तरह का फॉइल को लेके कट कर ली छोटे टुकड़ों पे, और उस पे हम लोग फिक्स कर दिए क्लिप पे। अब क्या कि एक रिफिल लेके आए, कैसा रिफिल, चार्ज रिफिल, पेन का रिफिल या कोई प्लास्टिक स्ट्रॉ कुछ भी ला सकते हैं जो कि चार्ज हो, सपोज पॉजिटिवली चार्ज है अभी। तो अगर हम लोग उस रिफिल को पेपर क्लिप के एक एंड से टच करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। तो चार्ज अगर ट्रांसफर होता है, तो हम लोग ये बात जानते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है, तो ये पेपर क्लिप भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इस तरह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना ऐसे। और ये चार्ज ट्रांसफर होकर सीधे कहाँ पे जाएगा, सीधे जाएगा एल्यूमिनियम फॉइल पे। तो दोनों एल्यूमिनियम फॉइल क्या हो जाएगा, दोनों एल्यूमिनियम फॉइल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक, यानी इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, और अगर सिमिलर चार्ज ले रहे हैं तो सिमिलर चार्ज ही ट्रांसफर होगा। अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करें, है ना, नेक्स्ट फिर से परफॉर्म करें, और इस बार हम लोग पॉजिटिव चार्ज नहीं लेके कोई नेगेटिव चार्ज ले लें, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग पेपर क्लिप के साथ अगर हम लोग कॉन्टेक्ट पे ले आए, तो इस प्रोसेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा एल्यूमिनियम फॉइल, और फिर से दोनों फॉइल पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ऐसा कोई डिवाइस जो चेस्ट करे,
टेस्ट करे क्या कि ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं, हाँ। इस तरह के डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ये क्या करता है जनरली, ये टेस्ट करता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है कि ऑब्जेक्ट कैरी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। चार्ज और नॉट, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। चार्ज और नॉट मतलब चार्ज कैरी करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए चार्ज के बारे में, चार्ज कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर, एग्जांपल दिया बलून को रिफिल के साथ टच करा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चार्ज है, कहीं पे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, डिपेंड करते हैं इंटरेक्शन के बारे में। ये सब कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट देखे, चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज बाई रबिंग देख लिया हम लोग, हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप देख लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अर्थिंग के बारे में और डिस्चार्ज के बारे में। ठीक है, तो जब प्रोसेस हम लोग ऐसा कोई प्रोसेस जिसपे चार्ज ट्रांसफर कर रहा है किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ पे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, है ना। इफ चार्ज ट्रांसफर्ड मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग पे अगर कोई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्थ पे अगर कोई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो क्या बोलते हैं, उसको अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, अब चलो हम लाइटनिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। अच्छा, तो अर्थिंग मतलब क्या, थोड़ा एक टर्म और जान के रखेंगे हम लोग, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या बोले, इसका मतलब द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चार्ज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं व्हेन चार्ज इज, यहाँ पे काफी सही से लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग process of transferring charge of any object to the earth surface। किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज जब अर्थ सरफेस पे जा रहा है, ट्रांसफर कर जाए डायरेक्ट, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग अर्थिंग, है ना। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। शायद तुम सुने हो, हम लोग घर में बात करते हैं कि हम लोग को अर्थिंग करना है ना। तो इससे क्या होगा, हम लोग को जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो एक शॉर्ट सर्किट या शॉक होने का डर रहता है तो वो खत्म हो जाता है। अर्थिंग का मतलब यही होता है कि हम लोग जो भी अनवांटेड चार्ज आ रहा है ना, उसको हम लोग ग्राउंड करते रहे, उसको हम लोग अर्थ करते रहे, ज्यादा चार्ज नहीं आना चाहिए। इसलिए इससे हम लोग का जो डिवाइस है वो बच सकता है शॉक से या फिर एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से। जैसे हम लोग लाइटनिंग के टाइम में कंडक्टर लगाते हैं, अर्थिंग कंडक्टर, उसमें हम लोग कंडक्टर को भी अर्थ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि लाइटनिंग कैसे होता है। फिर लाइटनिंग का हम लोग देखेंगे कि लाइटनिंग किस तरह हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, लाइटनिंग को किस तरह हम लोग बच सकते हैं लाइटनिंग से। देखो लाइटनिंग क्या होता है ना, चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग समझ लो। अब क्या रहता है देखो, इस पे क्या रहता है, इस पे ये रहता है कि क्लास 7 में तुम देखे थे कि थंडरस्टॉर्म ये सब किस तरह डेवलप होता है। ठीक है, तो एयर जो होता है ना वो मूव करता है हमेशा अपवर्ड पे, और वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो मूव करता है डाउनवर्ड पे। तो ये जो विगरस मूवमेंट्स होता है वो एक सेपरेशन ऑफ चार्जेस कॉज करता है। मतलब समझ लो कि एयर जो होता है वो एयर करंट मतलब बहुत तेज हवा वो एकदम ऊपर में मूव करता है, और वाटर ड्रॉपलेट ठीक उसके डाउन में मूव करता है। तो ये क्या करता है, विगरस मूवमेंट जो होता है वो एक सेपरेशन ऑफ चार्ज कॉज करता है। इस प्रोसेस पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है अपर एज पे क्लाउड के, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एक्यूमुलेट करता है लोअर एज पे। ठीक है, तो और एक ग्राउंड के पास भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स बहुत लार्ज हो जाता है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेट ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, उस समय एयर जो होता है वो नॉर्मली एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाता अपने फ्लो को, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीट कर जाता है। तो यही मीट जब करता है ना, तो एक ब्राइट लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग।
एक बार फिर से हम समझा देते हैं, सुनो क्या होता है डायग्राम के साथ। जैसे मान लो यहाँ पे क्लाउड है, रुको इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, लाइटनिंग। जैसे मान लो इस तरह कुछ क्लाउड्स है, ठीक है, क्लाउड तो नहीं लग रहा, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, समझ लो मतलब रफ डायग्राम, ठीक है। सपोज इज द क्लाउड, ऐसा मान लो क्लाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह क्लाउड बनाया गया है और नीचे भी कुछ क्लाउड्स है, मान लो कैसे ऐसे कुछ कुछ क्लाउड्स हो गया, ये सब क्लाउड्स है, ठीक है, और नीचे भी ऐसे क्लाउड्स है, ठीक है। तो अब क्या हो जा रहा है, और मान लो ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ग्राउंड के पास है ये, मतलब इस तरह का सिनारियो इस डायग्राम में बनाया गया है। सो दिस इज द अर्थ सरफेस, ये सपोज सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया। तो प्रोसेस क्या है एक बार हम बताए थे फिर से। मान लो ये सब यहाँ पे अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ। अब क्या होता है, क्या बोले अभी जस्ट, ये बोले कि जो एयर करंट होता है ना, इसको याद रखना, एयर करंट होता है वो मूव करता है किधर, अपवर्ड की तरफ, ऊपर मूव करता है, अपर पार्ट में, है ना, ऊपर हमेशा मूव करता है। और वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करता है। ये क्या कॉज करता है, ये सेपरेशन कॉज करता है, किसका सेपरेशन, चार्ज का, है ना, सेपरेशन क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, देखो डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपर पार्ट में एक्यूमुलेट कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्यूमुलेट, अपर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज इस तरह एक्यूमुलेट कर जाएगा, इसी सेपरेशन की वजह से। चार्ज सेपरेट हो रहा है, मतलब चार्ज ब्रेक हो रहा है अपने एक दूसरे से, तो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और लोअर पार्ट में क्या हो जाएगा, इस तरह नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है ना। और इस वजह से अर्थ के पास भी, सरफेस के पास भी कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे क्रिएट हो जा रहा है ना, अर्थ के पास भी कुछ पॉजिटिव चार्ज तरह क्रिएट हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस के पास भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट कर जा रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेट कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, इस वजह से जब भी चार्ज आपस में टकरा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ग्राउंड के पास, तो जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसको शॉर्ट में लिख दिए, थ्योरी बुक से देखना एक अच्छे से, है ना, नॉलेज समझ लो, मतलब अच्छे से समझ लो इसको, तो अपने लैंग्वेज में भी लिख पाओगे। तो जब इंटरेक्शन हो रहा है किसका, पॉजिटिव चार्जेस का और नेगेटिव चार्जेस का, ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करता है, तो ये कॉज कर रहा है क्या, ये कॉज कर रहा है साउंड, इससे क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है बहुत जोर से, प्लस लाइट आ रहा है, हम लोग लाइटनिंग में देखते हैं साउंड भी आता है, लाइट भी आता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग, है ना, दिस प्रोसेस कॉल्ड योर लाइटनिंग, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, है ना। तो यही प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं लाइटनिंग, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग।
तो अक्सर हम लोग को दिखता है ऐसा, जनरली रेनी सीजन में हम लोग को दिखता है, जब आसमान में जब बारिश होता है उस समय दिखता है। ठीक है, तो क्या होता है, बादल बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, तो बादल में तेज हवा ऊपर से जाता है, बादल बादल के ऊपर से, और वहां नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स होता है क्लाउड्स पे। तो क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा ऊपर सरफेस पर, नीचे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस। अर्थ सरफेस के आसपास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, बहुत जोर से टकराएगा, जिस वजह से स्पार्क मिलेगा हम लोग को और साउंड भी मिलेगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक है, तो लाइटनिंग सेफ्टी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग को जब भी लाइटनिंग होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, ये बहुत डेंजरस होता है एक्चुअली, खुले मैदान पे, या फिर तुम सुने हो कि बहुत जगह लाइटनिंग की वजह से बहुत लोगों का जान भी चला जाता है, क्योंकि इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, अगर एक बार लाइटनिंग होगा तो बहुत लोग खेत वेत में जब होता है, या फिर ऐसा बहुत सारा एनिमल्स या फिर जो भी पर्सन्स है, उनके ऊपर लाइटनिंग उनके आसपास हो गया तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग एंड द मैनकाइंड। सो लाइटनिंग सेफ्टी कैसे हम लोग यूज करेंगे, हम लोग अगर हियर करते थंडर को तो हम लोग अलर्ट हो जाना चाहिए कोई सेफर प्लेस पे। अगर हम लोग घर के अंदर है तो हम लोग ट्राई करना हो जाए, ट्राई करना चाहिए कि हम लोग घर पे ही रहें, बाहर नहीं निकले, और हम लोग किसी सेफ जगह में उनको वेट करना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से खत्म ना हो जाए लाइटनिंग। तो पहले तो हम लोग एक सेफ प्लेस को फाइंड करेंगे। अगर हम लोग आउटसाइड पे है तो हम लोग व्हीकल पे अगर है तो हम लोग व्हीकल पे बैठ जाएंगे, क्योंकि व्हीकल पे बैठेंगे ना तो हम लोग लाइटनिंग से बच जाएंगे, इसीलिए क्योंकि व्हीकल कार जो होता है कंडक्टर होता है, तो कार के अंदर बैठेंगे ना तो उसमें लाइटिंग नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए बाहर रह सकता है लेकिन अंदर नहीं पहुंचेगा। तो अगर हम लोग कार पे है या फिर किसी ओपन फील्ड्स पे है तो हम लोग को टॉल ट्री के नीचे बैठ जाना चाहिए, या फिर कोई सेफ जगह में जहाँ पे कोई शेड बना हुआ है वहां बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अम्ब्रेला कैरी करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है थंडरस्टॉर्म पे। ठीक है, अगर फॉरेस्ट पे हम शेल्टर है तो शेल्टर के अंदर शॉर्टर ट्री के अंदर लोग छुप जाना चाहिए। अगर घर के अंदर है तो हम लोग को घर के अंदर टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेटल पाइप्स, इन सबको नहीं टच करना चाहिए, उन लोग को हम लोग को सर्किट से खोल देना चाहिए। और हम लोग अवॉइड करना चाहिए मोबाइल फोन यूज करना, कॉर्डलेस फोन यूज करना लाइटनिंग के टाइम में। एंड डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कंप्यूटर, टीवी, इसको हमको अनप्लग कर देना चाहिए, है ना, तो ताकि वो हार्म ना हो सके। ठीक है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा एक सेफ प्लेस पे रहे तो हम लोग लाइटनिंग से बच सकते हैं। देखो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर एक तरह का डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। अक्सर हम लोग के स्कूल में, घर में, या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, फ्लैट में लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया जाता है ना। ये क्या करता है, ये हम लोग को हमेशा लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के साथ बताते हैं कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है ना, लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई टॉल बिल्डिंग है, सपोज इट इज टॉल बिल्डिंग, ये कोई टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस बिल्डिंग्स को हम लोग लाइटनिंग से बचाने के लिए, ताकि इसमें लाइटनिंग ना आए, हम लोग एक इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं। ये कोई बिल्डिंग हो गया टॉल बिल्डिंग। ठीक है, सपोज इज ए टॉल बिल्डिंग, और हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लगाते हैं। तो कंडक्टर एक तरह का मेटेलिक वायर होता है, इस पे ऐसे एज हम लोग करते हैं त्रिशूल टाइप का, और इसके अंदर से ऐसे वायर जाता है, रॉड जाता है, एक तो पतला सा कंडक्टिंग वायर जाता है, और ये सीधे हम लोग इसको बरीड करते हैं एकदम ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह जमीन के अंदर इसको हम लोग बरीड करते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इसको हम लोग जमीन पे बरीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर का, इसको हम लोग कॉपर प्लेट के साथ नीचे बरीड कर देते हैं। तो इस पे एक मेटलिक रॉड होता है, टॉलर होता है बहुत, उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं वॉल ऑफ द बिल्डिंग पे, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं घर को, जब बनाते हैं।
और एक एंड इसको हम लोग एयर पे रहने देते हैं और एक एंड को हम लोग बरीड करते हैं कहाँ पे, जमीन के अंदर। और इस पे हम लोग कुछ मेटल कॉलम्स जो होता है उस मतलब जब भी बनाते हैं तो उसको हम लोग कॉपर के साथ बरीड करते हैं नीचे। मेटल कॉलम्स होता है, यूज होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, वाटर पाइप्स, ठीक है, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, थंडर स्टॉर्म में हम लोग को बचा देता है, ठीक है। तो बस इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, ये बस समझ लेना कि एक तरह का डिवाइस है। अब देखो इसका काम कैसे करता है। देखो यहाँ पे ना एक कॉपर रहता है, ठीक है, कॉपर प्लेट होता है यहाँ पे इस तरह। ये कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, जब भी लाइटनिंग होगा तो क्या करेगा, चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, अनवांटेड चार्जेस को, बहुत ज्यादा चार्ज को ये अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा सारे चार्जेस को। और क्या करेगा, इस वायर के थ्रू सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थ हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग के बिल्डिंग में चार्ज कहीं स्प्रेड होने से बचेगा, जो कि हम लोग को शॉक से या फिर डैमेज हार्म से बचा सकता है। सो आजकल जितना भी घर बनाया जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, उसमें लाइटनिंग जरूर लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग, ठीक है। स्कूल के बिल्डिंग्स में, कहीं पे भी, मॉल्स पे, या फिर हम लोग के घर में भी हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं, ताकि हम लोग के डिवाइसेस को, हम लोग के घर को वो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर पाए। इसलिए हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर को लगाते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर को चार्ज को अपने थ्रू ट्रांसफर करके सीधे ग्राउंड पे पहुंचा देगा, है ना। तो इनसेट ने बहुत अच्छे लिखा, उसको तुम देख भी सकते हो। ठीक है, चलो आज की क्लास में यहीं तक, क्योंकि बच्चा लोग तो आया भी नहीं है। टॉपिक हम डिस्कस भी कर दिए बहुत सारा, तो पीडीएफ भेज देंगे अभी, ग्रुप में देख लेना, ठीक है। कुछ पूछना है और? नो सर। ठीक है, चलो तो, ओके।